मेरे बच्चे, मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है? मेरा तो सारा वक्त ही तुम्हारी चिंता में गुजर जाता है और इसी चिंता के कारण मुझे एक बात की चिंता और भी है। तुम्हारे जीवन में आगे के भविष्य को लेकर, जिसे मैं आज ज्ञात कराना चाहती हूँ। क्योंकि जिस राज को मैं आज तक तुमसे छुपाती चली आई हूँ, उस राज को मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जो तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। और यह नई दिशा मैंने तुम्हें नहीं दी, बल्कि तुमने स्वयं चुनी है। तुम्हारे मन के अंदर उत्पन्न हुई इच्छा के फलस्वरूप तुम्हें यह प्राप्त होगा। और तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो मेरे बच्चे, कि तुमने जो यह 3 कार्य किए हैं, उनके फलस्वरूप ही तुम्हें यह नया मार्ग प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे लिए मेरा यह वरदान है। जीवन में तुम्हें जो सबसे ऊंचाई पर लेकर जाएगा, वह मार्ग तुम्हें अब प्राप्त होगा। क्योंकि तुमने मुझे एक कार्य से बहुत प्रसन्न किया, और वह कार्य है तुम्हारा हर गुरुवार को तुलसी में जल अर्पित करना। प्रतिदिन के साथ साथ तुम हर गुरुवार को जो तुलसी में जल अर्पित करते समय मेरा स्मरण करते हो, मुझे जब भी याद करते हो, मैं तुम्हारे समक्ष ही होती हूँ। क्योंकि मुझे मेरी बहन तुलसी से बहुत प्रेम है। दूसरा, आज के दिन तुम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते हो जिससे कि मेरे पति परमेश्वर विष्णु तुमसे नाराज हो, बल्कि तुम उनके प्रति इतनी श्रद्धा रखते हो और तुम प्रतिदिन उनका सम्मान करना नहीं भूलते हो। जीवन में एक कड़वा सत्य, जिसने दूसरों को धन दिया है, उसे धन प्राप्त करने की नए नए मार्ग प्राप्त होते चले गए हैं। जिसने दूसरों को खाने के लिए अन्न दिया है, उसे अन्न तो क्या, किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। क्योंकि साक्षात अन्नपूर्णा में मैं निवास करती हूँ, और जो मुझे सम्मान देता है, अर्थात अन्न से दूसरों की मदद करता है, मैं उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण रूप से भर देती हूँ। विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारी मांगी हुई हर मुराद पूर्ण होगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम जो भी कार्य करते हो, वह किसी न किसी चीज को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। या तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है या सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। तुम्हारा हर किया हुआ कर्म एक न एक उद्देश्य को तय करता है, और तय किया गया उद्देश्य ही तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाता है। और नई सोच तुम्हारे अंदर उस उद्देश्य से ही उत्पन्न होती है। जैसे जैसे तुम एक नई विचारधारा को अपने अंदर जन्म देते हो, वैसे वैसे तुम एक नए रास्ते पर चल पड़ते हो, और वही नया रास्ता तुम्हें नई मंजिल पर ले जाता है, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्मों से तय की जाती है। इसी प्रकार मेरे बच्चे, यह एक चक्र जिसमें सब एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं, और जीवन में कोई भी मंजिल तभी मिलती है जब आप अपने कार्य में परिवर्तन लेकर आते हैं। जब काफी समय से किए हुए कार्यों से आपका समय परिवर्तित नहीं हो रहा है,
तो निश्चित ही आप समझ लीजिए मेरे बच्चे, आपको कार्य में परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। तभी आपका आने वाला समय परिवर्तन हो पाएगा। इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे कि तुमसे मेरे पति परमेश्वर रूठ जाए, क्योंकि मेरे प्रसन्न रहने के साथ उनका प्रसन्न रहना भी अत्यंत आवश्यक होता है। मैं और तुम्हारे पिता दोनों मिलकर तुम्हें जीवन का हर सुख, हर आनंद प्राप्त कराएंगे। तुम्हें वह हर चीज दिलाएंगे जो तुम्हें इस जीवन में प्राप्त करना बहुत जरूरी है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।